तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर अब से वीडियो ज़रूर आएगी और इसीलिए मेरा सब डेटा भी उड़ गया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिन लग गया, टाइम लग गया। तो शुरू करते हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 166 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सागी लॉकेट को देखता है और वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदला लेके रहूँगा, मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूँगा। तो ये रिवेंज की बात सुनकर नारुतो को कुछ याद आता है। उससे सास्के की याद आता है कि जैसा सास्के इताची से रिवेंज लेने का था और उसके रिवेंज में वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था और ओरोचिमारू के साथ मिल गया था, वैसे ही कहीं सागी का भी क्यों हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉमे बोलते हैं कि तुम्हें रिवेंज का भूल जाना चाहिए। तो नारुतो बोलता है कि हाँ सही है, लॉर्ड कॉमी जो बोल रहे हैं वो सही है, तुम्हें अपना रिवेंज भूल जाना चाहिए वरना तुम्हारा हाल मेरे दोस्त जैसा होगा। तो यहाँ पर जो सागी रहता है वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना रिवेंज नहीं भूलने वाला हूँ, मैं अपना रिवेंज लेकर रहूँगा। फिर वैसे ही वो अपना हाथ उठाता है और एक दीवार के ऊपर ज़ोर से पटकता है। तो वो दीवार को ज़ोर से पटकता है तो दीवार वैसी उल्टी होती है और वो खुफिया रास्ते से पीछे चले जाता है। तो यहाँ पर वो खड़े होता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, और एक रस्सी को खींचता है। तो वो जैसे ही रस्सी को खींचता है यहाँ पर एक जाली जैसा दरवाज़ा बन जाता है और टेंटेन बोलते हैं ये तो एक जेल है। और ऊपर की जो दीवार रहती है वो सीलिंग अचानक से टूटना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहता है उसकी आवाज़ से उड़ जाता है। तो यहाँ पर जो काकाशी गारा जैसा जो अटैक रहते हैं उसकी वजह से ये दब जाते हैं। तो यहाँ पर काकाशी सेंसे अचानक से अपनी लाइटनिंग ब्लेड लेते हैं और उस अंदर के अंदर बनाना शुरू कर देते हैं लाइटनिंग ब्लेड, और बाहर आते हैं और भागते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ते हैं। तो वो आदमी अपने ऊपर एक कवच बिठा देता है। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि चाहे तुम कितना भी कवच बिठा दो तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और वो लाइटनिंग ब्लेड को उस आदमी के आर पार कर देते हैं। तो आदमी बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम काकाशी हाटा के हो, सेकेंड हैंड जो आइज़ है वो है शेरिंगन सेकेंड हैंड वाले आदमी हो। तो यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे और तुम ये हमारे पीछे क्यों पड़ गए थे। तो वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि हम आदमी है और अलग अलग जगह पर हम जाके निंजुत्सु सीखते हैं, और जो हमारे बॉस थे वो यहाँ के जो एडवाइज़र थे वो है, तो इसी वजह से हमारे बॉस ने कहा कि हम आज के बाद से यहीं पर रुकेंगे। तो हमने यहाँ के राजा और बाकी सबको मारना शुरू कर दिया ताकि हम यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर जो आदमी रहता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और वो मर जाता है। तो यहाँ पर जो घर रहता है वो पूरी तरीके से गिर जाता है और यहाँ पर जो जितने भी आदमी लोग रहते हैं उनको लगता है कि जो सागी रहता है वो भी दब चुका है। तो यहाँ पर जो नारुतो और बाकी सब रहते हैं वो सब खुफिया रास्ते से बाहर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें सागी तो मारने ही वाला था। तो अचानक से यहाँ पर काकाशी सेंसे आवाज़ देते हैं नारुतो। तो नारुतो देखते हैं काकाशी सेंसे को और वो बोलते हैं कि हे काकाशी सेंसे आप कहाँ गए थे, आप हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ा था। तो लॉर्ड कॉमे रहते हैं वो बोलते हैं कि वो अपने रिवेंज लेने चले जाएगा। तो नारुतो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे रिवेंज लेने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि तुम लोग मेरे साथ हो ना, हम लोग मिलकर मौसू की पूरी छुट्टी कर देंगे और मौसू को बता देंगे कि हम क्या है। तो यहाँ पर जो सागी रहता है वो एक और एक रस्सी को खींचता है। तो वो रस्सी को जैसे ही खींचता है यहाँ पर एक और एक सूट आ जाता है गोस्ट वॉरियर का, और वो याद करता है। तो यहाँ पर सागी याद करता है, जो सागी रो रहा होता है और यहाँ पर उस सागी की बहन रो रही होती है, बोलती है सागी तुम क्यों मर गए, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर सागी के आंख में से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मर गए हो तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और वो एक छुरी लेती है, नाइफ़ को अपने गले पे रखती है और वो अपनी जान देने वाली रहती है। तभी यहाँ पर कुछ वाइट आत्मा जैसा आ जाती है और वो जो लेडी टोकी रहती है, जहाँ सागी की बहन रहती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर वो कोई और नहीं, वो सागी की बहन रहती है और वो बोलती है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि ये सब कौन किया। और वो सागी की बहन यानी लेडी टोकी के हाथ में वॉच देती है। तो यहाँ पर जो सागी की आत्मा रहती है वो चले जाती है और लेडी टोकी ज़ोर से चिल्लाती है। तो यहाँ पर जो लेडी टोकी रहती है वो सागी की टोपी उठाती है और अपने बाल को दबाकर टोपी के नीचे रखती है। तो यहाँ पर जो सागी के रूप में है वो कोई और नहीं, वो लेडी टोकी है जो सागी के रूप में घूमती है और वो उसका बदला लेती है। तो यहाँ पर जो लेडी टोकी रहती है वो अपनी टोपी हटाती है और अपने मुँह पर जो गोस्ट वॉरियर
रहता है उसका मास्क लगा लेती है। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहता है वो लॉर्ड मौसो के घर के बाहर आके देख रहा होता है लॉर्ड मौसो को। तो यहाँ पर जो लॉर्ड मौसो रहता है वो घर के बाहर खड़ा हुआ रहता है। तो तभी वहाँ पर लेडी टोकी यानी घोस्ट वॉरियर आती है और वो मौसो देख लेता है। तो मौसो यहाँ पर अपना निंजुत्सु इस्तेमाल करता है और वो फायर निंजा का इस्तेमाल करके जो लेडी टोकी रहती है उसके ऊपर इस्तेमाल करता है। तो लेडी टोकी सोचती है कि आखिर मौसो ने निंजा का अटैक कैसे किया और वो गिर जाती है। तो जैसे ही वो गिरती है तो उसका मांस भी गिर जाता है। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहता है वो देखता है और वो बोलता है कि ये तो सागी है। तो यहाँ पर जो सागी रहता है उसका मांस गिर जाता है, पर यहाँ पर मौसो का अभी भी पता नहीं रहता है कि वो लेडी टोकी है। तो यहाँ पर सागी बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारे पास अच्छा रीज़न होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और यहाँ पर जो लेडी टोकी रहती है वो मौसो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर यहाँ पर मौसो उसके भाले पे खड़े हो जाता है। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहता है वो देखते हैं और वो बोलता है कि मौसो कुछ ज़्यादा ताकतवर दिख रहा होता है। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो खड़े होकर देख रहा होता है लेडी टोकी को। तो यहाँ पर जो लेडी टोकी रहती है वो बोलती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो बोलते हैं कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा बुद्धू थे और हमें रहने के लिए घर चाहिए था। तो मैं बहुत साल पहले आया था और मैं उनको एक जादू दिखाने वाला था। तो मैंने एक नाइफ़ को उठाया था और राजा को बोला था कि मैं क्या जादू दिखा सकता हूँ। तो तुम्हारे डैड ने परमिशन दिया था। तो मैंने जो नाइफ़ थी उसको काले जादू यानी मैंने छलावे की मदद से उस नाइफ़ को अपने अंदर निगल लिया और जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे मेरे जादू की मदद से। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो अपने जादू दिखा देता है। तो राजा उसे अपना एडवाइज़र रख लेता है। तो यहाँ पर जो सागी रहता है तो वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो बोलता है कि हमें भी यहाँ पर रहने का था, हमें भी घर चाहिए था, तक चाहिए था, इसीलिए मैंने तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन को मार दिया। और यहाँ पर जो सागी रहता है वो तीर फेंकता है। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो अपना स्टील का एक रॉड निकालता है और उस तीर को रिवर्स कर देता है लेडी टोकी की तरफ। तो यहाँ पर जो लेडी टोकी का हेलमेट रहता है वो गिर जाता है। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो बोलता है कि तुम तो लेडी टोकी हो और तुम अभी भी जिंदा हो। तो मौसो बोलता है कि लगता मेरे आदमियों ने गलती से तुम्हारे भाई को मार दिया था तुम्हारी जगह, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मौसो बोलता है शैडो पोजीशन जुत्सु, और वो बोलते हैं कि अब तुम्हारी और मेरी आत्मा एक साथ जुड़ चुकी है और अब मैं जो करूँगा वो तुम करोगी। तो यहाँ पर वो जो अपने स्टील का रहता है वो अपने गले पे रखता है और यहाँ पर जो टोकी रहती है लेडी टोकी वो भी अपने गले पे रख देती है। तो यहाँ पर जो शिशिमा रहता है वो बोलता है कि आखिर ये मौसो ऐसा कैसे कर सकता है, ये निंजा है क्या। तो यहाँ पर अचानक से शिशिमा बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि लेडी टोकी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो बोलता है कि तो ठीक है, तुम अभी भी जिंदा हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अचानक से वहाँ पर नरूटो आ जाता है और वो बोलता है कि ये सब एक छलावा है, लेडी टोकी इसने तुम्हें मान के रखा था। और यहाँ पर नरूटो अचानक से लेडी टोकी के जितने भी तार रहते हैं उसको तोड़ देता है और मौसो लेडी टोकी को पपेट की तरह इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो बोलता है कि तुम आखिर कहाँ पर हो, बाहर आ जाओ। तो यहाँ पर नरूटो बहुत सारे अपने क्लोन में रहता है और वो बोलता है कि देखो इतने सारे घोस्ट वॉरियर है। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो बोलते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और यहाँ पर वो अपने निंजा स्टार फेंक रहा होता है नरूटो के क्लोन के ऊपर। तो यहाँ पर नरूटो के एक एक करके क्लोन मर रहे होते हैं। तो यहाँ पर काकाशी सन से बोलते तुम अपने असली फॉर्म में आ जाओ। तो नरूटो यहाँ पर अपने असली फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर काकाशी सन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहचान लिया, तुम होकी हो और तुम अलग अलग जगह पर जाके घूमते हो और तुम एक निंजा नहीं हो, तुम सिर्फ नकल करते हो, तुम छलावे में डालते हो और तुमको कोई भी अटैक आता नहीं है, तुम सिर्फ एड़ा बनाने का काम करते हो। तो यहाँ पर जो मौसो रहता है वो बोलता है मैं भी तुम्हें जान गया, पर तुम अब मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। और उतने में यहाँ पर मौसो समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो एक बड़े से ड्रैगन को तीन ड्रैगन को समन कर देता है। तो नरूटो ये ड्रैगन को देखता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, वो बोलता है ते बड़े बड़े ड्रैगन। तो यहाँ पर जो लेडी टोकी रहती है वो उसको मौसो पेट पे पंच मार के अपने साथ लेके जाता है। तो यहाँ पर नरूटो ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है मैं कैसे मारूँ। तो यहाँ पर जो काकाशी सन से रहते हैं वो अपने निंजा स्टार को फेंकते हैं और वो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर गिरता है। तो नरूटो बोलता है कि क्या एक प्रोजेक्टर। तो काकाशी सन से बोलते हैं वो सिर्फ एक छलावा दिला सकता है, उसे कोई भी निंजुत्सु नहीं आता है। तो नेजी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो ड्रैगन एक छलावा था। और यहाँ पर वो लोग जाने वाले रहते हैं लेडी टोकी को बचाने के लिए और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर मौसो के आदमी आ जाते हैं। तो नरूटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और काकाशी सन से सभी आदमियों को मार रहे होते हैं और नेजी और टेंटेन भी इसी तरह से। तो यहाँ पर नरूटो सभी आदमी को मारते हुए उस घर की तरफ बढ़ता है और वो बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो मौसो, तुम बाहर आ जाओ। तो यहाँ पर नरूटो दीवार की तरफ देखता है तो दीवार के अंदर जो बोर्ड रहती है उसके अंदर मौसो रहता है।
तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि ये कोई एक नारुतो ये सब देखते हैं और वो बोलते हैं ये सब असली नहीं हो सकता है। तो तभी मौसूल नारुतो की तरफ बोट देता है और वो बोलता है इसमें बैठ जाओ। तो तभी नारुतो उसके अंदर बैठ जाता है और फिर वो दीवार के आर पार हो जाता है और वो उसी नदी के पास पहुंच जाता है जहाँ सागी और टोकी और शिशिमा खेलते हैं। तो नारुतो ये सब देखता है और वो बोलता है कि ये सब तो कितने अच्छे हैं, ये सब तो इतने अच्छे से खेल रहे हैं। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।